नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण शास्त्रीय महिमा बताऊंगा, जो लोगों को अवश्य सुनना ही चाहिए, जो कि 17 मई से 15 जून 2026 तक पड़ेगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे कि पुरुषोत्तम मास की कितनी अद्भुत महिमा है। जी हाँ, मैं जो भी यहाँ पर बताऊंगा ना, पूरे ग्रंथों के प्रमाण सहित बताऊंगा। जो ग्रंथों में लिखा है वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। निरंतर 4 से 5 दिन मैंने इसका अध्ययन किया, उसके बाद आपके सामने वीडियो लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो 2026 में यह पुरुषोत्तम मास है। वैसे यह हर 3 वर्ष में आते ही रहता है, हर 3 वर्ष के अंतराल के बाद आता है पुरुषोत्तम मास, और इसकी खूब खूब महिमा हमारे शास्त्रों में भर भर के बताई गई है। तो इस वर्ष 2026 में पुरुषोत्तम मास, जिसको मल मास भी कहते हैं, जिसको अधिक मास भी कहते हैं, ये 17 मई से शुरू होगा और 15 जून तक रहेगा। ठीक है। और इसके अंदर कोई भी मांगलिक कार्य वर्जित कहा गया है। जितने भी मांगलिक कार्य हैं ना, वे सब वर्जित हैं। लेकिन पहले ही मैं आपको बता दूं शुरुआत में ही, इसके अंदर जो वार्षिक श्राद्ध होता है वह किया जा सकता है। ठीक है। अमावस्या पर जो श्राद्ध है वह भी किया जा सकता है। जो आप लोग करते हैं श्राद्ध हवन आदि, ठीक है, यह भी किया जा सकता है। अब आइए हम लोग इसकी महिमा देखते हैं कि कितनी महिमा है। आप लोगों ने शायद अभी तक सुना होगा ऊपर से, लेकिन आज मैं आपको पूरा ग्रंथ के हिसाब से बताऊंगा कि इसकी कैसी कैसी महिमा है। एक वीडियो आप लोग देख लेंगे तो इसकी पूरी महिमा की जानकारी आपको मिल जाएगी। पुरुषोत्तम मास की महिमा, सुखदेव जी जब परीक्षित को भगवत जी का उपदेश करते हैं, परीक्षित जब मुक्त हो जाते हैं तो सुखदेव जी उठकर जाते हैं कई ऋषियों के पास, तब वहां पर पुरुषोत्तम मास की इन्होंने महिमा गाई है सुखदेव जी ने। फिर उसके बाद नर और नारायण, यह जो ऋषि हैं, उसमें से नारायण नारद जी के सामने इसकी महिमा गा रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण नारद जी के सामने और पांडवों के सामने भी इसकी महिमा गा रहे हैं। और भी कई जगहों पर ग्रंथों में संवाद मिलता है पुरुषोत्तम मास की महिमा के विषय पर। शास्त्र कहते हैं कि मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षान मासोत्तमयम पुरुषोत्तमो ही गंगेव तीर्थ स्मर एव धन वित्तम तु विद्या चैव गण अस्तु रूपम। इसका अर्थ है कि जैसे सभी तीर्थों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, धनुर्धरों में कामदेव श्रेष्ठ हैं, धनों में विद्या श्रेष्ठ है और गुणों में रूप श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार सभी महीनों में यह शाश्वत साक्षात पुरुषोत्तम मास सबसे उत्तम माने गए हैं। हया हस्ति पदे लीनम सर्व प्राणी पदम भवेत धर्म कालस्थ तथा सर्वे विलीन पुरुषोत्तमे। जिस प्रकार हाथी के एक पैर के निशान में अन्य सभी छोटे प्राणियों के पैरों के निशान समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी प्रकार के धर्म और कलाएं यानी पुण्य कर्म इस पुरुषोत्तम मास में समाहित हो जाते हैं। अर्थात इस एक मास का व्रत करने से सभी धर्मों का फल आपको सहज रूप से मिल जाता है। फिर आगे शास्त्र कहते हैं कि यथार्थ च महाभाग यतीनो ब्रह्मचारण तपस्यन्ति महात्मनो निराहार दृढ़ता फलप्रत्रा निलाहाते काम क्रोध विवर्जिता जितेन्द्र सर्व प्रविष्ट काल निराशय शीता तपसहा संवदते गरुण ध्वज तपा नव मे याति परम पद्म व्यम पुरुषोत्तम भक्त अस्तु मास मात्र तत्पदम अनायासे गच्छति। जहाँ मृत्यु विवर्जित, इसका अर्थ है कि जिस परम पद को गाने के लिए महान ब्रह्मचारी सन्यासी और महात्मा लोग निराहार रहकर कठोर व्रत और तप करते हैं, जो केवल फल पत्ते और वायु का आहार करके ही जीवित रहते हैं और भगवान की तपस्या में लीन रहते हैं, अपने इंद्रियों को जीतकर एकदम समाधिस्थ रहते हैं, जिन्होंने काम क्रोध और अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो बरसात सर्दी और धूप को खुले आसमान के नीचे सहते हुए तपस्या करते हैं। हे गरुड़ध्वज, हे विष्णु जी, ये सब इतना कठिन यत्न करने पर भी मेरे उस परम अविनाशी पद को सहजता से नहीं प्राप्त कर पाते, यानी खूब कठिनाइयों से प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं विष्णु जी को कि खूब कठिनाई से प्राप्त करते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्त केवल 1 महीने के व्रत पूजन से ही बिना किसी परिश्रम के उस जन्म मृत्यु से मुक्त परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए कितनी उत्तम महिमा बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। खूब घोर तपस्या करो, कई हजार वर्षों तक तपस्या करो, और केवल इस एक पुरुषोत्तम मास को आप संभाल लो, यह सब एक समान हो जाएगा। यह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, किसको? भगवान विष्णु जी से संवाद हो रहा है उनका। फिर आगे शास्त्र में वर्णन आता है, यथा मरतरणगण्या न समाह सकलापघा कल्प वृक्षण न समा यथा सकल पादपा। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार सभी नदियां देव नदी यानी गंगा की बराबरी नहीं कर सकती, गंगा के समान कौन सी नदी हो सकती है, और जिस प्रकार दुनिया के सभी वृक्ष कल्प वृक्ष की बराबरी नहीं कर सकते, कल्प वृक्ष यानी वो वृक्ष है
जिसके आगे बैठकर आप कुछ भी मांगो तो तुरंत प्रकट हो जाता है। इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। वह देव वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष के समान अन्य कोई वृक्ष नहीं हो सकता। गंगा जी के समान अन्य कोई नदी नहीं हो सकती। ऐसे ही जिस प्रकार पृथ्वी के सभी रत्न चिंतामणि रत्न के समान नहीं हो सकते। चिंतामणि क्या है? चिंतामणि एक ऐसी मोती है, एक ऐसा रत्न है जिसके आगे बैठकर जो भी आप मांगो तुरंत प्रकट हो जाता है। सभी गाय कामधेनु के समान नहीं हो सकती। कामधेनु भी ऐसी गाय है जिसके सामने बैठकर कुछ भी मांगो प्रकट हो जाता है। यह सब देवीय चीजें हैं, इनके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। और सभी सामान्य पुरुष जो हैं पृथ्वी पर वह राजा के समान नहीं हो सकते। ऐसे ही यथा वेद सर्व शास्त्रान वेदों के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं हो सकता। पुण्य काला तथा अखिला पुरुषोत्तम मासेन समो मासो न करहचित। तो इसी प्रकार सभी पवित्र समय में सभी पवित्र पुण्य काल भी पुरुषोत्तम मास की बराबरी नहीं कर सकते। अगर मैं आपको संक्षेप में समरी में कहूँ, थोड़े से कहूँ, तो कोई भी महीना, कोई भी काल, कोई भी समय इस पुरुषोत्तम मास के समान कदापि नहीं हो सकता। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास की इतनी भयंकर महिमा है। जब पुरुषोत्तम मास प्रकट हुए, देखिए इस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है ना, इसलिए इसको मलमास कहा गया है। इसके अंदर कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसकी खूब महिमा बढ़ा दी। इसे अपना ही नाम दे दिया कि मेरा नाम पुरुषोत्तम है, तो आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम, तुम मलमास नहीं कहे जाओगे। तुम्हारे में सारे गुण जो मेरे अंदर है, सारे गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया मलमास पुरुषोत्तम मास को। अब भगवान नारायण कह रहे हैं कि मानुषम जन्म संप्राप्य मासे श्री पुरुषोत्तमे स्नान दाना आदिता दरिद्रा जन्म जन्मनी। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य जन्म पाकर भी श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि नहीं करते, वे जन्म जन्मांतर तक दरिद्र ही रहते हैं। इसलिए जो पूरी लगन से पुरुषोत्तम मास का सेवन, व्रत, पूजन करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है और वह मनुष्य धन्य और भाग्यशाली हो जाता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा देखिए। वक्ता कौन है, मतलब बोलने वाले कौन है, यहाँ पर बताने वाले कौन कौन है? सुखदेव मुनि हैं, जिन्होंने भागवत की रचना कर दी अपनी वाणी के माध्यम से। और कौन है वक्ता यहाँ पे? भगवान श्री कृष्ण है यहाँ पे, भगवान नारायण है यहाँ पे, है ना। तो ये लोग बता रहे हैं इसकी महिमा। तो कितनी अद्भुत महिमा होगी इस पुरुषोत्तम मास की। अब देखिए हरिदूतों ने क्या कहा है। कहानी आती है, कहानी पर अभी हम लोग क्या जाएं, आप सार वस्तु यहाँ पर समझिए, नहीं तो वीडियो खूब लंबी हो जाएगी। हरिदूतों ने कहा है कि इस पुरुषोत्तम मास में केवल एक उपवास कर लेने से ही मनुष्य पापों की बड़ी बड़ी राशियों से मुक्त हो जाता है। केवल एक उपवास भी इस पुरुषोत्तम मास में कर लेना तो भी बहुत बड़ा फल देने वाला हो जाता है। न ततुल्यम भवेत किंचित पुरुषोत्तम प्रतीतम ते धन्य कृतकतस्ते तत्व्रतम ये प्रकृते। भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने वाले इस मास के समान अन्य कोई साधन नहीं है। वे लोग धन्य हैं और उनका जीवन कृतकृत्य है जो इस मास का व्रत उपवास करते हैं, साधन भजन करते हैं, भगवान का इसमें पूजन करते हैं। यह हरिदूतों में बताया गया है। जैसे जो जीव जब जाता है ना, तो उसको हरिदूत लेने आते हैं, जो पापी होता है उसको यमदूत लेने आते हैं। ऐसे ही जो ये लेने वाले आने वाले रहते हैं, दूत, उनका कहना है कि पुरुषोत्तम मास में व्रत कर लिया, यानी बहुत बड़ा कार्य उसने अपने जीवन में कर लिया। एक कथा और आती है कि जिसके अंदर बंदर से संवाद है ना, दूतों का। देखिए बंदर मरता है तो उसको ना ऊंचे लोगों की गति होने लगती है। तो बंदर कहता है मैंने तो ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं किया, जैसे मैंने तो हमेशा पाप ही पाप किया है, तो मुझे ऐसी ऊंची गति क्यों। देखिए बंदर के मुख से ना उस समय रोग हो गया होता है, कुछ फोड़ा आदि हो गया होता है, तो वह बिना भोजन किए रह जाता है और मांस चल रहा होता है पुरुषोत्तम मास। और अपने वानर स्वभाव से चंचलता के कारण क्या करता है ना, वह बलों के डंठलों से तोड़कर पृथ्वी पर फेंकता है। उसको खूब गुस्सा आता है कि मैं खा नहीं पा रहा हूँ। तो बंदर बंदर रहा, वो फलों को उठाकर पृथ्वी पर फेंकने लग जाता है गुस्से में, लेकिन खा कुछ नहीं पाता है। मुख में उसको फोड़ा हो जाता है, आंतरिक पीड़ा के कारण पानी तक नहीं पी पाता है। वो महाराज मानो उसको जाने अनजाने में उसकी तपस्या हो जाती है। तो उसको हरिदूत कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में अनजाने में ही आपका अत्यंत कठोर तप हो गया। हे निष्पाप, फलों को नीचे गिराने से अनजाने में आपके द्वारा परोपकार हो गया, यानी अन्नदान हो गया। फल तोड़ तोड़ कर गुस्से में बंदर ने फेंका ना, तो दूसरे पशु पक्षी आकर उसको खाएं, उनकी भूख मिटी, उनको तृप्ति हुई, तो जाने अनजाने में इस पुरुषोत्तम मास में आपके द्वारा अन्नदान भी हो गया। इसलिए
आपकी सदगति हो रही है। तो देखिए, जानबूझकर यदि हम लोग करें, इसकी महिमा समझकर हम लोग करें तो कितना लाभ होगा। अनजाने में यदि कर रहे हैं तो उसका भी उद्धार हो रहा है। तो हम तो समझ बूझ कर करेंगे तो कितना कल्याण होगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण एक कथा बता रहे हैं कि द्रौपदी ने जब उसका चीरहरण हो रहा था, आप लोगों को यह कथा तो पता ही होगी, महाभारत काल में द्रौपदी का भरे सभा में चीरहरण कपड़ा हरण हो रहा था, है ना, दुर्योधन और उसके संबंधियों के माध्यम से। तो द्रौपदी ना भगवान को पुकारती है कि हे कृष्ण, लेकिन खूब विलंब हो जाता है, भगवान आते नहीं हैं। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास की महिमा बताते हुए भगवान कहते हैं कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था। जब उन्होंने पुरुषोत्तम मास की महिमा बताई थी कि ऋषि दुर्वासा जी ने क्या क्या बताया था, पहले हम लोग यह सुन लेते हैं। ऋषि दुर्वासा जी ने कहा था कि ये सुंदरी, इस महीने में यह पूर्व जन्म की बात हो रही है। द्रौपदी जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण की लड़की थी, उसको ऋषि दुर्वासा उपदेश कर रहे थे कि हे सुंदरी, इस महीने में किसी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य भ्रूण हत्या ऐसे भयानक पाप से मुक्त हो जाता है। देखिए, भ्रूण हत्या महापाप कहा गया है, लेकिन आप इसके पाप को भी धुलना चाहते हो तो प्रायश्चित पूर्वक जाएं, तीर्थ क्षेत्र में गंगा जी में इसमें स्नान करें तो यह पाप भी आपका मुक्त हो जाता है। ऐसे ऋषि दुर्वासा जी के वचन हैं। कार्तिक आदि 12 महीनों में कोई भी मास इस पुरुषोत्तम मास के समान पवित्र नहीं है। स्मिन् स्नातो नरस्तीर्थ मुच्छते भ्रूण हत्यो एततुल्यो को अप्यन्न कार्तिका सुंदरी सर्वे मासा तथा पक्ष पर्यन्नानि जानी पुरुषोत्तम मासस्य कलाम नारहतम षोडशीम, है ना। इसका अर्थ आप समझिए कि सभी महीनों, दोनों पक्षों और अन्य जो भी पर्व हैं, होली, दिवाली, शिवरात्रि, ये सब जितने भी पर्व हैं, दोनों पक्ष यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये सब मिला मिलाकर भी पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 16वीं कला के बराबर यानी जैसे देखिए, रुपया एक होता है, 16 आने का रुपया एक होता है, यानी इसका एक पैसे की भी बराबर इनकी पुण्याई नहीं है। जितना पुण्य पुरुषोत्तम मास की है, वेदों और शास्त्रों में बताए गए जितने भी पुण्यदायी साधन हैं, वे भी इस मास की 16वीं कला के साधन नहीं है। कौन यह बता रहा है? ऋषि दुर्वासा जी बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? ब्राह्मण कन्या को बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं ऋषि दुर्वासा जी की, हे सुंदरी, 12,000 वर्षों तक लगातार गंगा जी में स्नान करने से जो फल मिलता है, और सिंह राशि पर बृहस्पति के आने पर गोदावरी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही महान फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में केवल एक बार भली भांति स्नान कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, सभी लोग तीर्थ तो नहीं जा पाते, चलिए गर्मियों की छुट्टियां हैं तो जा भी सकते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही हरे रंगे कह के स्नान कर लेना चाहिए, भगवान का नाम लेकर स्नान कर लेना चाहिए। और भी उपाय हैं, इन सबको अपनाकर अपने घर पर भी लाभ ले लेना चाहिए, लेकिन सूर्योदय से पहले उठने का प्रयत्न करना चाहिए। जी हाँ, इस मास में यह भी महिमा है कि सूर्योदय से पहले उठकर आपको स्नान कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे मैं बताऊंगा, पहले आप पूरी महिमा सुन लीजिए। यहाँ पर ऋषि दुर्वासा जी आगे कह रहे हैं कि हे वाले, यह मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इसका नाम ही पुरुषोत्तम है। इस मास का भलीभांति सेवन यानी व्रत पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही इस पुरुषोत्तम मास का व्रत करो। मैंने भी अत्यंत ऋषि दुर्वासा जी से कह रहे हैं, जो ईश्वर के अवतार हैं, वे कह रहे हैं कि मैंने भी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की तरह इस मास का आदर और सेवन किया। यानी ऋषि दुर्वासा जी भी इस मास का व्रत उपवास किए हैं। इसमें जो भी सत्कर्म करने होते हैं सब उन्होंने किया है। ऋषि दुर्वासा कौन थे पता है ना? जो भगवान की ये जो प्रतिक्रोधित थे, और क्या नाम है, जिन्होंने श्री कृष्ण को घोड़े और बैल की तरह अपने रथ में जुतवा दिया था और खुद पीछे बैठ गए थे, यह दुर्वासा ऋषि हैं। जो भगवान से भी ये कुछ पदवी रखते हैं, क्योंकि गुरु के रूप में है ना, इसलिए तो ऐसे दुर्वासा ऋषि उपदेश कर रहे हैं। लेकिन यह जो ब्राह्मण कन्या है, इसने हमेशा सुन रखा था कि मल मास है ये, इसके अंदर कोई भी सत्कार्य नहीं हो सकता। तो यह ऋषि दुर्वासा की बातें सुनकर ब्राह्मण कन्या भड़क जाती है, कहती है आप कैसी बातें कर रहे हैं, साधु होकर आप ऐसी अनगरल गलत बातें करते हैं कि कार्तिक से भी बड़ा यह मलमास है, वैशाख मास से भी बड़ा यह मलमास है, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे आप भ्रमित कर रहे हैं, आप सही नहीं बता रहे हैं, आप जाइए यहाँ से। ऋषि दुर्वासा तो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने सोचा कि क्या इस अज्ञानी बालिका के ऊपर क्रोध करूं। बजाते आते कह गए कि ठीक है, तुमने मेरा अपमान किया है तो इसका फल तो तुम भोगोगी ही। तब यही ब्राह्मण कन्या अगले जन्म में द्रौपदी होती है और यह भगवान को पुकारती है। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, यह महिमा बताते हुए कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का अपमान कर दिया था,
इसलिए जब मुझे पुकारती है हे कृष्ण, हाँ कृष्ण आओ, तो भी मैंने उसकी उपेक्षा कर दिया, यानी अंग्रेजी में कहें आज के ज़माने में तो इग्नोर कर दिया उसको। बाकी भगवान ऐसी थोड़ी हैं कि बहुत लेट सुने, नहीं, भगवान ने पुरुषोत्तम मास का अपमान का फल प्रदान किया उसको हम सबको दिखाने के लिए कि इस मास का अपमान मत करना, इस मास का सदुपयोग करना, ठीक है। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि खूब आदर से उसने बुलाया, मैं तो भक्तवत्सल हूँ ही, जैसे पुरुषोत्तम मेरा भक्त है यानी मालमास मेरा भक्त है, ऐसे ही द्रौपदी भी मेरी भक्त है, इसलिए मैं वहां पर चला गया। बाकी आगे भगवान श्री कृष्ण नारायण से कहते हैं, जो महामूर्ख इस पुरुषोत्तम मास में जब दान और सत्कर्म नहीं करते, जो स्नान से रहित हैं और देवता तीर्थ व ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, वह दुष्ट और अभागे होते हैं और दूसरों के भाग्य पर आश्रित रहते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सिंग नहीं होते हैं, उसी प्रकार उन्हें स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता। जो मूर्ख मेरे इस प्रिय मलमास का तिरस्कार करते हैं और जो इसमें धर्म का आचरण नहीं करते, वे हमेशा नरकगामी होते हैं। हर तीसरे वर्ष आने वाले इस पुरुषोत्तम मास में जो धर्म कर्म नहीं करते, वे कुंभी पाक नरक में गिरते हैं और इस लोक में भी पुत्र पौत्र और पत्नी से जुड़े बड़े दुखों के आग में जलते रहते हैं। जी हाँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ के बता रहा हूँ, यह बिल्कुल शास्त्रों में लिखी हुई प्रमाणित बातें आपको अक्षर टू अक्षर बता रहा हूँ। तिरस्कुर्वती ये मूढ़ा मलमास मम प्रियम, जो भी इसका तिरस्कार करता है, मैंने पहले ही आपको इसके हिंदी अनुवाद सुना दिया, अभी मैं आपको संस्कृत भी बता दूं ना। तिरिष्यत ये धर्मते सदा निरालय पुरुषोत्तम मासाध्य वर्षे वर्षे तृतीय के न चरती धर्मे कुंभी पाके पंतते ई लोक महादुखम पुत्र पौत्र कल्त्रजम प्राप्तवंती महामूढ़े दुखदा दावा नलस्थिता। ये भगवान के वचन हैं, तो मैं आपको हिंदी अनुवाद करके पहले ही बता दिया, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जब जब कैसे भगवान का नाम जप करने रहिए, चलते फिरते खूब जप करिए, खूब जप करिए। पुरुषोत्तम मास की कमाई करने का मास है। दान की भी अपनी एक विधि है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में पूरी विधि नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। दान की एक अलग विशेष महिमा है, इस महीने में आपको मैं अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। सत्कर्म यानी सेवा सत्कर्म अपनी तरफ से जो भी आप कर सकते हैं। स्नान कब करना है? सूर्योदय से पहले उठकर आप लोग स्नान कर लेना। कई लोग बोलेंगे हम नहीं उठ सकते, हम नहीं उठ कर पाएंगे, तो देखिए महाराज, तपस्या से ही हर चीज़ हासिल होती है, तपस्या से ही मिलता है सब कुछ। फिर देवता तीर्थ इनका सेवन करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि बस यह मलमास आ गया, अपना मंदिर ढक दो, कोई पूजन पाठ नहीं किया जा सकता इस महीने में, यह बिल्कुल गलत है। मैं और भी शास्त्रों की बात आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, जब पूजन का मैं बताऊंगा उसके अंदर कि इसके अंदर देवताओं का पूजन भी मना नहीं है, पितरों का तर्पण भी मना नहीं है, ठीक है ना। केवल मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए इसके अंदर, जैसे कि शादी विवाह हो गया, मुंडन संस्कार हो गया इत्यादि, जनेऊ संस्कार हो गया। फिर उसके बाद सगाई के कार्यक्रम हो गए, इन सब चीज़ों से बचना जाना चाहिए। गृह प्रवेश हो गया ना, इन सब चीज़ों से बचने का विधान है। बाकी आप लोग खूब इसके अंदर साधना कर सकते हैं। देखिए भगवान आके कह रहे हैं, इसलिए सभी को पूरे मन से इस मास में स्नान पूजा जप आदि विशेष रूप से करना चाहिए और अपने शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। दान देने की मैं पूरी विधि बताऊंगा, मंत्र बताऊंगा, जहां हम लोग खड़े रहते हैं ना उसकी भी विधि है, पूरी अलग ही विधि है दान देने की। इस पुरुषोत्तम मास में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर से कह रहा हूँ आपसे, अब देखिए इसके अंदर पूजन कैसे करना चाहिए। भगवान बार बार पूजन की महिमा बता रहे हैं, नारद जी को पूजन की महिमा बता रहे हैं, सुखदेव जी को पूजन की महिमा बता रहे हैं। वो इसके अंदर कैसे करना है आपको पूजन, सबसे पहले आपके पास भगवान की मूर्ति होगी अथवा तो शिव जी की मूर्ति होगी, शिवलिंग होगा, कृष्ण भगवान की होगी, नारायण भगवान की कोई भी शालिग्राम की मूर्ति होगी। शालिग्राम तो सबसे उत्तम माने गए हैं। शालिग्राम होंगे तो उनके ऊपर ना पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के माध्यम से अभिषेक करते, जल चढ़ाते रहना चाहिए, जो भी चलेगा। शंख में जल ले लेना, शंख में कर देना। महाराज शंख नहीं है आपके पास तो तांबे का लोटा ले लेना और उससे आप एक एक चम्मच अभिषेक करते जाना। मैं पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम पढ़कर यह वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, 1 महीना पूरा आप लाभ लेना, आपका जीवन पूरा परिवर्तित आपको मिलेगा, ठीक है। तो यह तीनों बातें हो गई, दान का वीडियो बन जाएगा, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का वीडियो बन जाएगा, उसका आप लोग लाभ ले लेना। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करती है वह इस लोक में धन पुत्र और सुख का भोग करके अंत में गोलोक का वासी बन जाता है। गोलोक भगवान का ही लोक है। मेरी आज्ञा से सभी लोग मेरे इस मास की पूजा करेंगे। मैंने इसे सभी महीनों में सबसे उत्तम बना दिया। इसलिए हे विष्णु जी, अब आप इस अधिक मास का चिंतन छोड़ दीजिए।
और इसे पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर जाकर बैकुंठ में वास करिए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और भी बहुत सारी महिमा है, बहुत सारी महिमा है, कितना बताऊं। मुझे लगता है कि आप इतने में समझ गए होंगे, बोर हो गए होंगे, है ना। वीडियो भी काफी लंबा बन गया, थोड़ा सा और सुनते जाइए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अज्ञान के कारण जिनका यह मेरा परम पवित्र पुरुषोत्तम मास खाली चला जाता है, यानी बिना कुछ किए ही चला जाता है, ऐसे ही इस मास को गंवा देते हैं, वे भला सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए भगवान साधारण सा गणित है, ये हर ना 3 साल पे आता है। हमारी आयु कितनी है, मान लीजिए हम टोटल 60 साल जीते हैं, ठीक है। 60 साल का एक एवरेज लेकर चले तो हर 3 साल पर आने पर यह पुरुषोत्तम मास, अभी तक तो हमने कितना गंवा दिया होगा, अभी तक तो हमको पता नहीं होगा। बचे कुछ वर्ष हैं तो आपको 5, 10, 7, 10 मिल जाएंगे पुरुषोत्तम मास, उसके अंदर आप लाभ क्यों नहीं ले लेते। यदि आपकी आयु कम है सब, तो बिल्कुल आपको कभी से लाभ लेना शुरू कर देना चाहिए, भले ही अभी तक इसकी महिमा नहीं पता चली हो। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको महिमा तो पता चल ही गई, तो जरूर लाभ लीजिए इसका। भगवान कह रहे हैं कि जो भाग्यशाली स्त्रियां सुख, पुत्र और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान और पूजन आदि करती हैं, उन्हें यह मास सौभाग्य यानी पति का सुख, पुत्र का सुख, धन का सुख, संपत्ति और पुत्र प्रदान करता है। यह मास खूब फलदायी है। पुरुषोत्तम मास जो पूरे विधि विधान और आदर के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, अब देखिए बार बार व्रत की महिमा क्यों आ रही है ना। तो सभी यदि आप लोग पूरे दिन में एक बार भोजन करते हैं तो यह व्रत ही माना जाता है, नक्त व्रत इसको कहते हैं। लेकिन यह सूर्यास्त के बाद किया जाता है, ठीक है। संभव हो तो आप यह कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग यह नक्त व्रत नहीं कर सकते तो जो मुख्य मुख्य तिथियां आने वाली हैं उसके अंदर एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, और भी जो तिथियां जो व्रत उपवास करने वाली हैं उनका आप लोग केवल व्रत करिएगा, तो भी आपको खूब पुण्य मिलने वाला है। तो पुरुषोत्तम मास का जो व्रत करता है वह अपने कुल का उद्धार करके निस्संदेह मुझको प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं, सर्व साधनते श्रेष्ठ सर्व काम सिद्धिद तस्मात् संस्व्यता मासो अयम पुरुषोत्तम सीता निक्षिप्त बीजा निर्वदते कोटि शोध्या तथा कोट गुणम पुण्यम कृतमे पुरुषोत्तमे चतुर्मस्यामि विजय सर्वर्ण स्वर्ग गच्छति केचन तत्रयम भोग मास साध्य पुरण गच्छति मूल मूत भूतलंगम। इसका अर्थ है कि यह मास सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ है और सभी कामनाओं को सिद्धि देने वाला है। इसलिए सभी को इस पुरुषोत्तम मास का सेवन कर व्रत, उपवास, पूजन आदि का खूब लाभ लेना चाहिए, दान पुण्य का खूब लाभ लेना चाहिए। जिस प्रकार उपजाऊ भूमि में बोया गया बीज करोड़ों गुना फल जाता है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य, ध्यान से जो सुनिए, ये करोड़ों गुना बढ़ के आपको मिल जाता है। अब देखिए आपने धान भी डाले होंगे तो कितना अधिक पुण्य मिलेगा। चतुर्मास तो आता ही इसमें, अन्य व्रतों से मनुष्य स्वर्ग को तो जाता ही है। चतुर्मास का जो लोग व्रत करते हैं लेकिन फिर से जब पुण्य खत्म हो जाता है तो उसका पतन भी हो जाता है, उसको सर से गिरा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो ये पुरुषोत्तम व्रत उपवास करता है वह फिर न च पुनरावर्ते, वह फिर से पृथ्वी लोक पर लौटकर नहीं जाता। यह मुक्ति का अभागी बन जाता है, ठीक है। तो बस अब और भी महिमा सुनने की इच्छा है तो बताइएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी महिमा पर्याप्त है। करोड़ों गुना हो जाएगा इसके अंदर, आपका जो भी पुण्य कर्म होगा अक्षय हो जाएगा। यह पुण्य कभी नाश नहीं होने वाला। यह पुरुषोत्तम मास की खूब अद्भुत महिमा है। देखिए तो इसके अंदर क्या करना है, फिर से फटाफट आप लोगों को समराइज कर दूं। स्नान करना है सूर्योदय से पहले उठकर, फिर उसके बाद पूजन तो करना ही है आपको। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ मैं अपलोड कर दूंगा, हिंदी में ही पढ़ के अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग एक एक नाम सुने और उसे अभिषेक करते जाएं, ठीक है। छोटा सा वीडियो भी बना दूंगा। चलिए तो इसके ऊपर आपको अभिषेक करना है, फिर आपको ना तर्पण करना जरूरी है। पुरुषोत्तम मास में नित्य तर्पण किया जा सकता है, बिल्कुल मैं शास्त्रीय प्रमाण से बात कह रहा हूँ। जो लोग मना कर रहे हैं मुझे बताइएगा, मैं आपको शास्त्रीय प्रमाण दे दूंगा। तर्पण आपको नित्य करना है अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए। यदि आपने इस मास में पितरों के लिए तर्पण कर दिया, नित्य तर्पण किया जा सकता है, तो आप लोग पूर्वजों के लिए करते हैं, इससे पितरों की खूब तृप्ति होती है, उनका खूब आशीर्वाद मिलता है। तो स्नान हो गया, पूजन हो गया, तर्पण हो गया, दान की भी अपनी विशेष महिमा है। यहाँ पर खड़े रह के किस मंत्र के माध्यम से क्या दान करना चाहिए, ये वीडियो आ जाएगा इस पर भी, ठीक है। फिर उसके बाद चलते चलते घूमते फिरते भगवान का नाम
लेना है। खूब इस मास को पवित्रता पूर्वक आपको बिताना है। हर 3 साल पर यह मास आता है, खूब आदर करना है इस मास का, ठीक है। और कुछ आपको पूछना हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमो नारायणाय, नमो भगवते वासुदेवाय।